जहां भगवा झंडा 100% फहराया गया पूरे भारत में, वहां 10% भी भारत के अंदर राष्ट्र झंडा का नहीं फहराया गया। क्या ये अवमानना नहीं है? क्या इससे ये जो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो टेस्टिंग किया कि मेरा हिंदू धर्म का, ये जो धर्म के आस्था में डूबे हुए लोग कितना वोट देगा, मैं जीतूंगा या नहीं जीतूंगा, तो ये समीकरण सत्ता कहती है मुझे तो कुर्सी चाहिए, मुझे तो अब चुनाव आ गया है, पहले मुझे जिता दो, तब मैं राष्ट्रीय जनगणना कराऊंगा, तब मैं आपकी पेंशन दूंगा, तब आपकी मांगे सुनूंगा। तो ये सब लॉलीपॉप दे करके, महिलाओं को लॉलीपॉप दे के, किसानों को लॉलीपॉप दे के, मुसलमानों को लॉलीपॉप दे करके ये तमाम जो है सत्ता और कुर्सी का खेल खेल रहे हैं, आंख मिचोली खेल रहे हैं। और न्यूज को मैं अभिनंदन करता हूं। जहां तक आपने दिल्ली की समस्याओं की बात उठाए हैं, आज बहुत ही बुरी हालत है दिल्ली का, क्योंकि जो दिल्ली सरकार है वो भी कह रही है कि मेरे 3 मंत्री जो है जेल में हैं, मुझे भी जेल भेजा जा रहा है, ईडी और इनकम टैक्स की डराया जा रहा है। तो ऐसी हालत में दिल्ली का विकास नहीं हो रहा। और दिल्ली चूँकि भारत का एक दर्पण है, दिल्ली के अंदर जंतर मंतर हो, चाहे रामलीला ग्राउंड हो, वहाँ पे तमाम भारत के राज्यों से आकर के अपनी मांगे रखते हैं, चाहे वो पेंशन की मांग कर रहे हों, चाहे सहारा के मांग कर रहे हों, चाहे अन्य जो सैनिक लोग मांग कर रहे हैं, ये तमाम लोग सरकार से मांग करने के लिए दिल्ली के राजधानी, जो हमारा भारत की राजधानी है, वहाँ आकर के मांग करते हैं। लेकिन भारत सरकार को क्या सोच रहा है, उनको दिखता नहीं है। उन्होंने कान में कॉटन डाल रखा है। आपने देखा अभी अभी कि 22 जनवरी को हर घर हर गली में बड़ा दिवाली मनाया गया, दीपक जलाए गए, लरियां लगाई गई, पटाखे छोड़े गए और भगवा झंडा पूरे भारत में फहराया गया। लेकिन ठीक उसके 2 दिन के बाद जब 26 जनवरी को जब गणतंत्र दिवस मनाया गया, जब जो है राष्ट्र का, संविधान का जो कानून जिससे देश चलता है, जहां से विकास होता है, आपने देखा कि जहां भगवा झंडा 100% फहराया गया पूरे भारत में, वहां 10% भी भारत के अंदर राष्ट्र झंडा का नहीं फहराया गया। तो क्या यह अवमानना नहीं है? क्या इससे ये जो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो टेस्टिंग किया कि मेरा हिंदू धर्म का, ये जो धर्म के आस्था में डूबे हुए लोग कितना वोट देगा, मैं जीतूंगा या नहीं जीतूंगा, तो ये समीकरण सब राजनीतिक हुआ। ये समीकरण, ये सब जो है ताली थाली और ढोलक और दीपक जला करके, उनका मनसा धर्म नहीं लाना था, उनका मनसा अगर राम को लाना था तो उनके जो बौद्धिक ज्ञान है, उनका जो एक समरसता है, उनका कि राज्य में जो त्रेता युद्ध में एक ही तालाब के नीचे जो बाघ बकरी और कौवा हंस पानी पीता था, क्या आज वो पीने लगेंगे? आज नफरत पहुंच गई है। आज हिंदू मुस्लिम में नफरत है, आज राज में नफरत है, आज पार्टी को तोड़ने की नफरत है। बिहार को जगह जगह मुझे वोट कैसे मिलेगा, मैं सत्ता कैसे बनूंगा, तो ये उन्होंने प्रयोग किया और उसमें वो सफल रहे। लेकिन 26 जनवरी जो हमारा गणराज था, हम लोग गणतंत्र मनाते हैं, अपने संविधान को बचाना चाहते हैं, वहां लोग नीरस नजर आए। इसका मतलब है कि जनता को सिर्फ जो है धर्म चाहिए, जनता को जो है अपने संविधान से, अपने देश से कोई मतलब नहीं रहा। यह बात को साबित करता है। और इसीलिए हम लोग लगातार हम ईवीएम मशीन की मांग कर रहे हैं कि आप बंद कर दो और बैलेट से चुनाव करो। नहीं कर रही है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन, ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई सब सरकार के पट्टू हो गया है। और तब मैंने कई बार कहा 3M आज हावी है हमारे लोकतंत्र में। मनी यानी पैसे की धौंस, और दूसरा जो माफिया, पहले गन चलता था, अब जो है ईवीएम में बदल दिए जाते हैं। ईवीएम की चोरी हो रही है, हमारा वोट की चोरी हो रही है, हमारे अधिकार को छीना जा रहा है। तो ईवीएम वो एक जो है वो माफिया बन गया है। और तीसरा जो दशा दिशा देता था, जिस जर्नलिस्टों के पैर में चप्पल टूटे होते थे, कपड़े फटे होते थे, उनके चाय नहीं होता था, आज वो करोड़ों में खेल रहे हैं, बड़े बड़े हाउस बना लिया है और चार्टर प्लेन में चल रहे हैं। वो पैसा कहाँ से आ रहा है? कहीं ना कहीं वो भ्रष्टाचार हो रहा है, कहीं ना कहीं वो गलत हो रहा है, कहीं ना कहीं वो सरकार से मिल करके पैकेज ले रहे हैं। और तब उसको गोदी मीडिया और पेड मीडिया कहा गया। ये सब स्ट्रीम मीडिया है। और जब हमें दशा दिशा, जब हमारे
यूट्यूबर और सोशल मीडिया दे रही है, तो आप कहते हैं मैं विधेयक ला के इसको बंद कर दूंगा। यानी कि आप बोलने की अभिव्यक्ति छीन रहे हैं, समता का अधिकार छीन रहे हैं, जीने का अधिकार छीन रहे हैं। यही सब कुछ हो रहा है। और दिल्ली की राजधानी में इतने सारे जो आंदोलनकारी हैं, जो मांग लेकर के बैठे हैं, उनको सुनेगा कौन? जो सत्ता कहती है मुझे तो कुर्सी चाहिए, मुझे तो अब चुनाव आ गया है, पहले मुझे जिता दो, तब मैं राष्ट्रीय जनगणना कराऊंगा, तब मैं आपकी पेंशन दूंगा, तब आपकी मांगे सुनूंगा। तो ये सब लॉलीपॉप दे करके, महिलाओं को लॉलीपॉप देके, किसानों को लॉलीपॉप देके, मुसलमानों को लॉलीपॉप दे करके ये तमाम जो है सत्ता और कुर्सी का खेल खेल रहे हैं, आंख मिचौली खेल रहे हैं। और ऐसी सूरत में हम ऐसे सरकार का हमें ना होना ही वाजिब होगा। और तब दिल्ली के 7 लोकसभा चुनाव में हम उम्मीदवार खड़ा करने जा रहे हैं और 7 की हमारी मीटिंग होगी। और उसके बाद में 2-3 दिन में देखेंगे दिल्ली के अंदर हम लोग प्रचार के अंदर निकल रहे हैं। डॉक्टर दुआ इस दिल्ली से चुनाव प्रचार के लिए 1 फरवरी से सड़कों पे निकल रहा है और हम यहाँ से लड़ेंगे। देखते हैं कि जनता किसे पसंद करती है, ये जनता पे छोड़ते हैं।